लैपटॉप बैटरी। तो लैपटॉप बैटरी में कई सारे पॉइंट होते हैं जिनकी टेस्टिंग हम लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इसका टेस्टर आता है 20 से 25,000 रुपये का, तो हम इसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम बताते हैं लैपटॉप बैटरी। तो इसमें कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8। तो इसमें से जो ये 2 पिने होंगे, ये और ये वाले, ये कहलाती ग्राउंड। ये मॉडल कौन सा है? SPG4। ठीक। जो ये 2 होंगे इस साइड की 2 पिने, ये कहलाएंगी वोल्ट। वोल्ट के लिए होती हैं ये। और जो ये पिन और ये पिन, ये जो 2 पिने हैं, इसमें से एक पिन डेटा के लिए होती है और एक पिन क्लॉक। अब बची ये 2 पिन, ये होती हैं टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर के लिए अब वोल्ट आया इससे, वोल्ट इन और आउट के लिए ये है। एक से अगर चार्जर लगा दिया तो हमारा चार्ज होने लगा इस पिन से, इस वाली से। ठीक है। अगर चार्जर निकाल दिया तो वापस भी वोल्टेज चाहिए, तो इस वाली पिन से वापस आया। ठीक है। ये डेटा और क्लॉक, अगर इस डेटा वोल्ट भी मिल रहा है हमको, ग्राउंड भी मिल रहा है, माइनस है ये। ठीक है। ये प्लस है, ये भी मिल रहे हैं। ठीक। फिर भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है। अगर इसमें से डेटा सिग्नल या क्लॉक सिग्नल इसको नहीं मिलेगा बैटरी, तो कोई भी बैटरी चार्ज नहीं होगी, भले ही उसको पूरा वोल्टेज मिलता रहे। जबकि मोबाइल में ऐसा होता था ना कि सिर्फ वोल्टेज ही मिलता रहे और ही बैटरी चार्ज होती रहती है। लेकिन लैपटॉप में क्या है कि डेटा और क्लॉक ये भी जरूरी है। और ये 2 पिन है टेम्परेचर। जब लैपटॉप ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो ये टेम्परेचर को स्टोर करती हैं, टेम्परेचर को कम करती हैं, इसलिए टेम्परेचर का ये 2 पिनें होती हैं। तो बैटरी। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये होते हैं कई टाइप के सेल, मतलब कि इसमें कितने सेल लगे? 1 2 3 4 5 6 सेल लगे होते हैं। ठीक है। अब सेल क्या होता है? एक प्लस माइनस सीरीज, और बाद बाकी इसकी बनी ये सर्किट, इसकी क्या कहलाती है? ये सर्किट बनी होती है। ठीक। अब ये अगर ये सर्किट नहीं है तो सेल चार्ज नहीं होंगे। ये अगर ये सर्किट अगर नहीं है तो ये सेल चार्ज नहीं होंगे। तो इसके लिए इसके अंदर ये सर्किट बनाई जाती है। ये सब लैपटॉप के 19 वोल्ट से ही चार्ज होती है। अब ग्राउंड अगर हमें चेक करना है तब तो हम इसको ग्राउंड पे बीप करेगा। ठीक है। पतली पिन से इस 2 पिनों पे वोल्ट मिलेगा। डेटा और क्लॉक पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें लगभग 729 ओम के आसपास इसकी रेजिस्टेंस दिखाई देगी, ये मिलेगी। तो डेटा और क्लॉक है। ठीक। और जब कि यहाँ पर रेड प्रॉब होनी चाहिए, मल्टीमीटर की रेड प्रॉब होनी चाहिए। अब ये अगर होता क्या, बैटरी भी रिपेयरिंग का काम होता है, तो बैटरी रिपेयरिंग करने के लिए हम क्या करना है, इनके सेल को यहाँ से ये जो पत्ती लगी इसको बाहर निकाल लेते हैं एक एक करके। ठीक है। फिर इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जिसका वोल्टेज डाउन होता है उसकी जगह इसका सेल चेंज कर देते हैं, तो बैटरी हमारी भी रिपेयर हो जाती है। ठीक। और इसकी सर्किट की हम लोग ये मॉसफेट लगे हैं, ये IC लगी हैं, ये रेजिस्टेंस लगी हैं, ये रेजिस्टेंस पावर फिल्टर कैपेसिटर लगे हैं, इनकी सारी टेस्टिंग करते हैं। अक्सर बैटरी सेल तो सही होते हैं बट सर्किट खराब हो जाती है। ठीक है। तो सर्किट टेस्ट करके हमें सही करना है, जैसे भी करना है। जबकि कंपोनेंट की टेस्टिंग अगर आती है, चाहे वो लैपटॉप के बोर्ड में लगे हो, चाहे मोबाइल के, चाहे बैटरी के, चाहे TV के, किसी में टेस्टिंग सबकी वही होती है। ठीक है।